जाति आधारित जनगणना को कैबिनेट में मंजूरी न देना, लेकिन जाति आधारित जनगणना से जुड़े तमाम प्रश्नों पर स्पष्ट जवाब न देना आरएसएस बीजेपी की ओबीसी के साथ एक बार फिर धोखाधड़ी करने की योजना है। इसी के साथ दूसरा विषय था रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट ना बनाना तथा सरकारी संस्थाओं को बड़े पैमाने पर निजीकरण करना SC ST OBC के आरक्षण को षड्यंत्र पूर्वक समाप्त करने का षड्यंत्र है। इसी के साथ EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता देने के बाद 50% आरक्षण सीमा समाप्त हो गई, फिर ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी क्यों नहीं? पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय स्तर का स्वाभिमानी आत्मनिर्भर कैडर बेस संगठन और आंदोलन निर्माण किए बगैर पिछड़े वर्गों की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। समयबद्ध एवं अनुशासित तरीके से संगठन द्वारा निर्धारित कार्य को पूर्ण करने से ही राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण किया जा सकता है। ऐसे कई विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। से कुछ बातें इस चाहता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात ओबीसी के लोगों को समझने की बात है। ओबीसी के लोगों को अगर अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो अधिकार क्यों नहीं मिल रहे? ओबीसी के लोगों को अधिकार इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि ब्राह्मणों ने ये जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था तब इस बात को तय किया था कि जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर जाएंगे तो देश पर ब्राह्मणों का कब्जा होना चाहिए। संविधान में शेड्यूल कास्ट को 15% उनकी आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन मिल गया। शेड्यूल ट्राइब को 7.5% उनकी आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन मिल गया। अगर ओबीसी को भी उनकी आबादी के अनुपात में 52% रिजर्वेशन मिल जाता तो ये शेड्यूल कास्ट का 15%, शेड्यूल ट्राइब का 7.5% और ओबीसी का 52%, ये टोटल मिलाकर 74.5% रिजर्व कैटेगरी के लोग हो जाते हैं। और जब 74.5% मतलब 74.5% रिजर्वेशन से सत्ता और व्यवस्था में SC ST OBC के लोग पहुंच जाते तो ब्राह्मणों का कब्जा कैसे होता? तो ब्राह्मणों का कब्जा अगर करवाना है तो ओबीसी का अधिकार रोकना है। ओबीसी का अधिकार रुकेगा तब ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित होगा। ओबीसी को इस बात को समझना है, क्योंकि ओबीसी की दोस्ती ब्राह्मणों के साथ ज्यादा है। और अगर ये हम कहें कि चोली दामन का साथ है तो कोई गलत बात नहीं होगा। तो जो ये घनिष्ठ दोस्ती है तो ये दोस्ती कैसी है? ये जो दोस्ती है ये दोस्ती घोड़ा और घास की दोस्ती है। घोड़ा और घास में बहुत प्रेम हो जाए तो कब तक रहेगा प्रेम? जब तक घोड़े को भूख नहीं लगेगी तब तक घोड़ा घास से प्रेम करता रहेगा। और जैसे ही घोड़े को भूख लग गई तो फिर घोड़ा घास को खा जाएगा। तो ओबीसी के लोगों की और जो ब्राह्मणों की दोस्ती है वो ऐसी ही दोस्ती है। तो ओबीसी को एक बात तो ये समझने की जरूरत है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है तो छोटी छोटी बातें बताना चाह रहा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पहले तो कांग्रेस और ब्राह्मणवादी लोग ये नहीं चाहते थे कि भारत में सबको वोट का अधिकार मिले, इसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया तो वयस्क मताधिकार भारत में लागू हो गया। ये ब्राह्मणों के लिए बहुत टेंशन की बात थी। ब्राह्मण इससे बहुत चिंता में थे। एडल्ट फ्रेंचाइज से ब्राह्मण बहुत चिंता में थे। क्यों चिंता में थे? हम 3.5% लोग, सबको वोट का अधिकार मिल गया। अब 3.5% लोग जब सबको वोट का अधिकार मिल गया तो सत्ता पर कैसे कब्जा करें? तो बड़ा खतरा था। ये बहुत परेशानी में ब्राह्मण थे, इसलिए वो लगातार विरोध कर रहे थे। तो इसके लिए कई काम किए उन्होंने।
इसके लिए एक काम उन्होंने किया कि जो ब्राह्मण मुगलों को कहते थे कि हम हिंदू नहीं है, मुगल यहाँ के लोगों को कहते थे ये हिंदू है, मुगल जो है यहाँ के लोगों को कहते थे ये हिंदू है, और हिंदुओं पर लगाया जजिया कर। तो ब्राह्मणों ने दिल्ली में मुगलों का महल घेर लिया और महल घेर कर कहा हम हिंदू नहीं। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें लिखा कि हिंदू शब्द मुगलों के द्वारा दी गई गाली है और हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए दयानंद सरस्वती ने हिंदू नाम का संगठन नहीं बनाया, हिंदू समाज नाम का संगठन नहीं बनाया, आर्य समाज नाम का संगठन बनाया। लेकिन जब ब्राह्मणों को यह पता चला कि लंदन में एडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार के लिए आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन भारत में भी, चूंकि भारत पर अंग्रेजों का राज है, तो अगर लंदन में वयस्क मताधिकार लागू होगा तो भारत में भी लागू होगा, तो ये बड़ा खतरा है। तो ब्राह्मणों ने चिंतन किया कि क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने समझा कि अगर मान लो पिछड़े वर्ग के आदमी को जाकर ब्राह्मण ये कहे, मान लो वोट का अधिकार मिल गया जैसे मिला हुआ, अब ब्राह्मण को हमारे दरवाजे पर वोट मांगने आना पड़ता है, ओबीसी के यहाँ, एससी के यहाँ, एसटी के यहाँ आना पड़ता है। तो ब्राह्मणों ने चिंतन किया कि इनको वोट का अधिकार मिल जाएगा तो इनके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम तो 3.5% हैं, इनके वोट के बगैर हम सत्ता नहीं बना सकते। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि जब वोट के लिए जाएंगे इनके पास तो क्या कहकर वोट मांगेंगे। ये बड़ा संकट ब्राह्मणों के सामने था, क्या कहकर इनसे वोट लेंगे। अगर हम पिछड़े वर्ग के लोगों को ये कहें कि हमने आपको शूद्र बनाया इसलिए हमें वोट दे दो, तो पिछड़े वर्ग का आदमी कहेगा यही तो ढूंढ रहे थे कौन बनाया, अभी तक पता नहीं था कौन बनाया, ये बनाने वाला मिल गया है। तो वोट तो नहीं देगा लेकिन लाठी जरूर निकाल के दौड़ाएगा। तो ब्राह्मणों ने सोचा ये खतरनाक है, इससे हड्डी पसली टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा, वोट और नहीं मिलेगा, हड्डी पसली टूटने का खतरा ऊपर से पैदा हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने सोचा ये खतरनाक काम है कि अगर हम ओबीसी को कहें कि शूद्र हो हमें वोट दे दो, शेड्यूल कास्ट को कहें तुमको अछूत बनाया हमें वोट दे दो, आदिवासी को कहें तुमको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया हमें वोट दे दो, तो ये बड़ा खतरनाक है, ये ठीक बात नहीं है। तो ब्राह्मणों ने सोचा फिर क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने सोचा अब हम लोगों को हिंदू बन जाना चाहिए। ब्राह्मण कब हिंदू बन जाता है, कब ब्राह्मण बन जाता है, ये किसी को पता नहीं चलता। तो ब्राह्मणों ने हिंदू महासभा बनाई, और हिंदू महासभा बनाई तो ब्राह्मणों ने अपने अंदर ही 2 शाखा डेवलप किया धीरे धीरे। एक कांग्रेस थी और कांग्रेस से ही निकलकर हिंदू महासभा बनाई, कांग्रेस से निकलकर आरएसएस बनाया। हिंदू महासभा के कई अधिवेशन कांग्रेस के ही पंडाल में हुए। कांग्रेस का अधिवेशन होता था, अधिवेशन खत्म हो जाता था, फिर दूसरे दिन से हिंदू महासभा का अधिवेशन उसी पंडाल में शुरू हो जाता था, वही लोग सारा अरेंजमेंट करते थे। तो ब्राह्मणों ने अपने को कई मोर्चे पर लगाया कि एक धड़ा कांग्रेस का रहेगा, एक धड़ा हिंदू महासभा का रहेगा, फिर बाद में कांग्रेस से ही निकलकर एक धड़ा आरएसएस बन गया। तो ब्राह्मणों ने अलग अलग मोर्चे पर काम किया, फिर एक धड़ा कम्युनिस्टों की विचारधारा को पकड़ लिया। ब्राह्मणों ने सोचा कि जगह जगह हम ही रहेंगे तो ये जो समाज है जिसको हमने हजारों साल से गुलाम बनाया, ये कांग्रेस में नहीं आएगा तो हिंदू महासभा में जाएगा, हिंदू महासभा में नहीं आएगा तो आरएसएस में जाएगा, और आरएसएस में नहीं आएगा तो कम्युनिस्ट पार्टी में चला जाएगा। तो ब्राह्मणों ने दिमाग लगाया, जो ब्राह्मण कहते थे हिंदू गाली है, वो ब्राह्मण हमारे गली मोहल्ले में आने लगे और क्या कहने लगे, गर्व से कहो हम हिंदू। हमारे लोग तो नेता विहीन थे ही, हमारे लोग पास नेता नहीं था। जब ब्राह्मण हमारे गली मोहल्ले में आने लगा और कहने लगा तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हमारे आदमी को लगा नेता मिल गया।
और कौन सा नेता मिल गया? अरे जो कभी मोहल्ले में नहीं आता था, परछाई पड़ने से दूर रहता था, वो गांव में आ गया, गली में आ गया, मोहल्ले में आ गया और कह रहा तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, अब साथ में रहना है, मुसलमानों से खतरा बढ़ गया है। तो हमारा आदमी 3.5% ब्राह्मण के पीछे खड़ा हो। तो जो ब्राह्मण अल्पसंख्य था, तो एक ब्राह्मण सेकुलर की धारा लेकर चलने लगा, जो कांग्रेस वाला ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण कम्युनल की धारा लेके चलने लगा, और एक ब्राह्मण धन धरती राजपाट बढ़ते रहेगा तो कम्युनिस्ट की धारा लेकर चलने लगा। तो ब्राह्मण अलग अलग धाराओं में विभाजित हो गए कि किसी भी आइडियोलॉजी से सत्ता पर हमारा ही नियंत्रण होना चाहिए, ये इन लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसका पूरा प्लान ब्राह्मणों ने बनाने का काम किया, और उसका ये नतीजा है, एक को भगाते हैं तो दूसरा सीने पर चढ़ जाता है, उसका ये नतीजा है। तो जो ब्राह्मण हिंदू को गाली कहते थे, वो ब्राह्मण हिंदू बन गए। तो ब्राह्मण कब हिंदू होते? वोट मांगते समय हिंदू। ब्राह्मण कब हिंदू होते और कब ब्राह्मण होते समझना बहुत जरूरी है। वोट मांगते समय हिंदू, चंदा मांगते समय हिंदू, मुसलमान से लड़ने के लिए हिंदू। फिर आप कहो जाके पंडित जी हम भी हिंदू आप भी हिंदू, दोनों बराबर हैं, तो आपकी बेटी है हमारा बेटा है, शादी कर लेते हैं। फिर हिंदू खत्म, फिर ब्राह्मण। 3 बार समय हिंदू, वोट मांगते समय, चंदा मांगते समय, मुसलमान से लड़ाते समय हिंदू। जब बराबरी की बात करोगे तब हिंदू नहीं, तब वो ब्राह्मण। जब आपका लेना है तब हिंदू, और जब बराबरी की बात करना है तब वो ब्राह्मण, आप शूद्र। ये फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो 3.5% ब्राह्मण जो अल्पसंख्यक थे, वो हिंदू के नाम पर हमारे लोगों को गुमराह करके बहुसंख्यक हो रहे हैं। तीसरा काम ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने कास्ट सेंसस को रोक दिया। हमारे पास मान लो 52 रुपया है, आपके पास 3.5 रुपया है, अकाउंट खोला गया और आपके अकाउंट में हमारा 52 रुपया जमा कर दिया गया। तो हमारा क्या रहा? आपके अकाउंट में हमारा 52 रुपया जमा कर दिया गया, तो आपका हमारा क्या रहा? तो आपका हो गया। ऐसे ही जो अंग्रेज कास्ट बेस्ड सेंसस करते थे, जाति के आधार पर गिनती करते थे, तो ब्राह्मणों को यह डर लगा था कि हर 10 साल में जनगणना का आंकड़ा आएगा, ब्राह्मण 3.5% है और ओबीसी 52%। एक बार में दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, 2 बार में दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, 3 बार में दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, 4 बार में दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, 5 बार में दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, मगर एक ना एक दिन तो जलेगी ना। और जलेगी तो वो कहेगा कि अरे 3.5 हम 52, ये 3.5 वाला हर बार राज कर रहा है, चुनाव जीत रहा, हम 52 वाले क्या कर रहे हैं? ये बड़ा खतरा पैदा हो जाए। इसलिए जाति के आधारित गिनती बंद करो और धर्म के नाम पर ब्राह्मण के अकाउंट में ओबीसी को जमा कर दो। तो ओबीसी को जमा कर दिया, तो ओबीसी को ब्राह्मण धर्म में, जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म कहते हैं, वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं जिनको ब्राह्मण कहते हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत गीता वेद पुराण जितने भी हैं, श्रुति स्मृति, कहीं हिंदू नहीं लिखा, क्योंकि वो हिंदू धर्म के ग्रंथ है नहीं, वो ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ है। इतिहासकारों की किताबें जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हिंदू धर्म नहीं लिखा, उसमें ब्राह्मण धर्म लिखा है कि ये ब्राह्मण धर्म है। तो ये जो ब्राह्मण धर्म है, इसमें डालने का अधिकार सबके पास है, लेकिन निकालने का एटीएम केवल ब्राह्मण के पास है। आप जितना देना चाहते हो दे सकते हो, आप निकाल कुछ नहीं सकते हो। निकालने का एटीएम केवल ब्राह्मण के पास में।
तो एक तो ये जो नशा है धर्म का, इसकी वजह से ओबीसी के लोगों के हक अधिकार खत्म हो रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण हमारे घर में आता कहता है एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा हो गए तो हमारा आदमी कितना समझदार है ओबीसी का, SC ST का, वो क्या कहता है? सही कह रहे हैं, मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं। उसने छानबीन नहीं किया कितने कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसने कहा, उसने मान लिया पैदा कर रहे हैं। तो 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद, 600 साल बाद, 800 साल बाद, 1000 साल बाद एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और जब ज्यादा हो जाएगी तो देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। इसको रोकना है। 600 साल में, 700 साल में, 800 साल में जब पैदा करते करते मुसलमान संख्या बढ़ा लेंगे तो कब्जा कर लेंगे देश पर। तो रोकना है, तो रोकने के लिए क्या करना है? 3.5% वाले को सपोर्ट करना है। हम कितने समझदार लोग। पंडित जी ने हमको बताया कि ये मुसलमान पैदा कर रहे, पैदा कर रहे, पैदा कर रहे, पैदा करते करते बढ़ा लेंगे तब कब्जा करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा संख्या होने से कब्जा होता है। तो हम ज्यादा संख्या होते हुए हम अपने कब्जे की नहीं सोच रहे हैं। अरे जब ज्यादा संख्या से कब्जा होता है तो हम ओबीसी, SC ST के लोग और माइनॉरिटी के लोग तो 85-90% है। हम अपने कब्जे की नहीं सोच रहे हैं, हम 3.5% वालों को समर्थन दे रहे हैं 700 साल बाद के कब्जे को रोकने के लिए। आज 3.5% वाले को समर्थन देके 75 साल से हुक्मरान बना के रखा है कि हमारे अधिकार जो संविधान में है उसको खत्म कर। इसके लिए हुक्मरान बना के रखा। तो ओबीसी को कुछ बातें समझने की जरूरत है। ओबीसी को यह भी समझने की जरूरत है इसमें, इस देश में हिंदू मुसलमान नाम की कोई लड़ाई नहीं। इस देश में जब अंग्रेज और मुगल नहीं आए थे, जो छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जिन लोगों ने पैदा किया था, और आज उनके बच्चे वो भारतीय संविधान को नहीं मानते, समानता की बात को, सबके अधिकार की बात को नहीं मानते, वो आज उसको स्थापित रखना चाहते हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान की राग छेड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदू मुसलमान पर चर्चा नहीं होगी तो देश में इस पर चर्चा होगी कि छुआछूत किसने बनाया, ऊंच नीच किसने बनाया, भेदभाव किसने बनाया, जात पात किसने बनाया। इस पर चर्चा ना हो तो या तो हिंदू मुसलमान की चर्चा हो या तो भारत पाकिस्तान की चर्चा। तो ये चर्चा होती रहती, या तो औरंगजेब की चर्चा हो, या तो बाबर की चर्चा हो, या तो अकबर की चर्चा। अरे भाई, आज यादव कथावाचक को पीट दिया गया तो मुसलमान आकर पीटा। अरे मुसलमान तो ये भी कहता है भैया तुम हमारे बगल में आके खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ो। ब्राह्मण कहता नहीं, दूर तक टच नहीं होना चाहिए, परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए, हम ऊपर रहेंगे तुम लोग नीचे रहो। तो मुसलमान तो नहीं पीट रहा है। किसी को घोड़ी पर चढ़ने से पीटा जा रहा है, किसी को मूछ रखने के पीटा जा रहा है, किसी को सिंह लिखने की वजह से हत्या हो रही। तो ये अगर हो रहा है तो ये मुसलमान तो नहीं करने जा रहा। ना मुसलमानों ने इस व्यवस्था को बनाया, ना अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बनाया। अंग्रेजों और मुसलमानों से पहले इस व्यवस्था को ब्राह्मणों ने आकर बनाया। और इसका सबूत क्या है? ब्राह्मण सबसे ऊपर है, बाकी सब उनसे नीचे है। अगर हम में से किसी ने बनाया होता, यहाँ तक क्षत्रिय ने बनाया होता, वैश्य ने बनाया होता, तो बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपने को नीचे रखेगा व्यवस्था, अपने को ऊपर रखेगा व्यवस्था में। बनाने वाला इतना मूर्ख तो नहीं होगा कि लात जूता खाने के लिए खुद को नीचे रखे। तो इस देश में हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है। आपके हक अधिकारों की लड़ाई को दबाने के लिए हिंदू मुसलमान की लड़ाई इस देश में लगाई जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी फौज ओबीसी को सबसे बड़ी फौज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जब जब ओबीसी का मुद्दा खड़ा होता है तब तब हिंदू मुसलमान का मुद्दा खड़ा किया जाता है, ताकि ओबीसी अपने मुद्दे की लड़ाई ना लड़े। चाहे मंडल के समय बाबरी मस्जिद गिराने का मामला हो,
गिराया विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंबरा ने। और ट्रस्ट में कौन है? जब गिराना था तब ये बड़े हिंदू थे, आज ये हिंदू नहीं है। ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा। तो हमको अपनी आंख खोलने की जरूरत है और अपने समाज की आंख खोलने की जरूरत है कि हम खड़े कहां हैं। ये जो नशा धर्म का हमारे ऊपर चढ़ाया गया है वो धर्म ही नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण खुलेआम कहते, अभी शंकराचार्य को, जिसको अखिलेश जी भी शरणागत हुए थे कुंभ में मेले में, उसको अच्छा वाला शंकराचार्य विपक्ष वाले मानते हैं। तो इसलिए कुछ लोग शास्त्रार्थ में पड़ जाते हैं कि ये ब्राह्मण बुरा है, ये ब्राह्मण अच्छा है। वैसे वो शंकराचार्य को भी उसको अच्छा वाला शंकराचार्य विपक्ष वाले घोषित कर रहे थे। उस शंकराचार्य ने क्या कहा पता है? जब उसको पूछा गया कि क्या कोई ब्राह्मण के अलावा दूसरा कथा कह सकता है, कहा अगर सुनने वाले उसी की जाति के हैं तो कह ले। कहा अगर सुनने वाले उसी की जाति के, उसी के परिवार के हैं तो कह ले। लेकिन जहां सब लोग हैं वहां ब्राह्मण ही कथा कह सकता है, क्योंकि दूसरे को फिर ऐसा अनुभव ना हो कि वो उसके सामने नीचे कैसे बैठे। मतलब जो कथा कह रहा है वो आसन पर बैठेगा, अगर वो शूद्र है, अछूत है, तो ब्राह्मण को लगेगा कि हम सामने कैसे बैठे। खुले आम बोल रहा है, कोई चोरी छिपे का मामला नहीं। आजकल तो टीवी पर डिबेट चल रही है, एक से एक पोगा पंडित आ रहे, सुनो उनका, कितने जाहिल टाइप के लोग हैं। इसलिए तो मैं इनको जाहिलों की जमात कहता हूं। अरे जो ये कहते हैं हम मुंह से पैदा हुए इसलिए बड़े हुए, तो उनको क्या कहें भाई, हम तो समझ ही नहीं पाते और क्या कहें। इसलिए तो हम कहते हैं जाहिलों की जमात। तो ये जो नशा है, ये नशा जो है उतारना पड़ेगा। इस देश में हिंदू के नाम पर कोई धर्म नहीं, और अगर हिंदू कुछ है तो वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इतिहास में पढ़ाया गया कि सिंधु से हिंदू बन गया। चलो मान लिया, तो सिंधु सभ्यता में ब्राह्मण कहां थे? वो तो थे ही नहीं, वो तो विदेश से आए। जब वो विदेश से आए तो हिंद तो यहां का प्रांत कहा गया, तो विदेश वाले कैसे हिंदू हो गए? वो तो है ही नहीं, वैसे भी नहीं। तो ब्राह्मण का धर्म और हमारा धर्म एक नहीं है। गुलामों का और गुलाम बनाने वालों का धर्म एक नहीं हो सकता है। ये बात ओबीसी को समझ लेना चाहिए। 3 समय हम हिंदू होते हैं, चंदा देने के लिए, वोट देने के लिए और मुसलमान से लड़ने के लिए। इससे ब्राह्मण मजबूत होता है और देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा करता है। फिर हमारी कुटाई और पिटाई होती। एक तो ये, और दूसरा क्या है? जाति का नशा बहुत ज्यादा सवार। हर जाति में के पुरखे भगवान हैं, सबने ढूंढ लिया। 2 चीज हर जाति ने ढूंढ लिया है। एक तो अपने से नीचे वाली जाति ढूंढ लिया है। कोई जाति ऐसी नहीं है जिसके नीचे कोई ना हो, अपने से नीचे वाली एक जाति जरूर ढूंढ लिया है। एक तो ये ढूंढ लिया है, और दूसरा ये ढूंढ लिया कि हम भगवान के खानदान के। अब यादव जी गए थे भैया, भगवान के खानदान के हैं, कृष्ण भगवान के, और कृष्ण भगवान की कथा है भागवत। वो भी कहने का अधिकार नहीं दिया यार, उसके लिए भी पीटा, उसके लिए इतनी दुर्गत किया, मुंडन किया, क्या क्या नहीं किया, पेशाब छिड़का, क्या क्या नहीं किया। तो यादव लोगों को असली कृष्ण के बारे में नहीं पता है। असली कृष्ण का जिक्र ऋग्वेद में, ऋग्वेद अगर आप पढ़ो तो असली कृष्ण का जिक्र पता चलेगा, जिसमें यह लिखा है कि कृष्ण की हत्या इंद्र ने किया और चमड़ी उतार ली। तो अपने लोग पढ़ते थोड़ी ही सुनते हैं, पढ़ते कहाँ? अगर पढ़े तो समझ में आए। फिर बाद में कहा वो राक्षस था, उसमें फिर कहा राक्षस था जिस कृष्ण की हत्या। तो कृष्ण की वास्तविक लड़ाई किससे थी? अगर आप गोवर्धन पर्वत की कहानी सुनो तो क्या है, जो इंद्र था, जो ब्राह्मणों का देवता था, उसने इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया कि त्राय त्राय मच गई।
तो गोवर्धन पर्वत उठाकर कृष्ण ने अपने लोगों को बचाने का काम किया। ये कहानी है कि नहीं? पढ़ाई जाती, बताई जाती कि नहीं? तो कृष्ण तो ब्राह्मणों के देवता इंद्र से लड़ रहे थे, और फिर ऋग्वेद में लिखा है कृष्ण की हत्या कर दी गई। और किसने कर दिया? इंद्र ने कर दिया, राक्षस की। कहा वो भगवान दूसरे थे, राक्षस दूसरे। तो हम लोगों को क्या कहा ब्राह्मणों ने? कहा ये दैत्य है, ये दानव है, ये असुर है, ये राक्षस है। तो कृष्ण को भी राक्षस कहा, मतलब हमारे पुरखे को राक्षस कहा। फिर ये दूसरा कृष्ण कहां से आ गए जो कह रहे हैं कि ये वर्ण व्यवस्था हमने जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर बनाई? ये क्यों आ गए? जब तथागत बुद्ध ने ब्राह्मणों के जो कपोल कल्पित बातें थी उसको हवा में उड़ा दिया। ब्राह्मण कहते थे हम मुंह से पैदा हुए इसलिए जन्म से श्रेष्ठ है। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि जन्म से कोई श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, कर्म से लोग होते। अब कर्म इतना स्थापित हो गया कि बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बाद में जब गीता लिखी गई तो गीता में ये लिखाना पड़ा कि कर्म के आधार पर हमने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया है, और कृष्ण के मुंह से कहलवाया ताकि लगे नहीं ठीक आदमी कहना। और जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर कह रहा है, और कर्म को घुमाकर जन्म कर दिया। वो समझ ही नहीं पाए लोग कि इस जन्म में अच्छा कर्म करोगे तो इसके आधार पर अगले जन्म में आप ब्राह्मण के घर पैदा हो जाओगे। हमारे ओबीसी के लोग बड़ी इज्जत के साथ इसलिए तो ब्राह्मण की सेवा करते हैं कि अगले जन्म में हम भी ब्राह्मण हो जाएं। आज तक नहीं हुए। तो आप कहेंगे क्या सबूत है? अरे सबूत है, बिना सबूत के थोड़ी बोल रहा हूं। ब्राह्मण 3.5% है, ओबीसी 52% है। इसमें से 50% लोग ही अगर अच्छे से सेवा किए होंगे, तो अगर 50% अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाते, 25% ब्राह्मण हो जाते, 10% ब्राह्मण हो जाते, तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5 से तो बढ़ जाती कम से कम। वो आज तक नहीं बढ़ी। ये इस बात का सबूत है कि वो मूर्ख बना रहे। तो कर्म इसलिए डाला कि बुद्ध की बात आ जाए, चूंकि बुद्ध का विचार स्थापित हो गया है, और फिर घुमा के वही कान पकड़ लिया। जन्म आधारित ही उसको बनाने का काम कर दिया गया। तो बड़ा इतिहास में घोटाला है। तो असली कृष्ण को भी समझ लेना चाहिए, जो इंद्र से लड़ रहे थे, ब्राह्मणों के देवताओं से लड़ रहे थे। अगर मानना ही चाहते हो तो उनको भी मानो जो लड़ रहे थे अन्याय के खिलाफ। तो बड़ा सवाल ये है कि इस देश के अंदर जो ब्राह्मण है वो अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना चाहता और आपको बराबरी पर नहीं देखना चाह रहे हैं। इसलिए संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही। और फिर जाति बना दिया, हर जाति का अलग नाम, हर जाति का अलग काम, हर जाति की अलग पहचान, सबके पुरखे भगवान। अब हर जाति सीना तान के निकलेगी, कोई किसी से नमस्कार नहीं करेगा। तो एक दिन यादव की कुटाई होगी, दूसरे दिन सैनी की कुटाई होगी, तीसरे दिन माली की कुटाई होगी, चौथे दिन प्रजापति की कुटाई होगी, पांचवें दिन विश्वकर्मा की कुटाई होगी, छठे दिन कश्यप की कुटाई होगी। सबकी कुटाई होगी, एकजुट नहीं होगी। क्यों? अरे सब भगवान के वंशज हैं, बड़े हैं, कौन किससे बात करेगा भाई? कूटे जाएंगे, कुटाई बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपस में बात करके एकजुटता बना के लड़ने का काम नहीं करेंगे। ये जो जाति के आधार पर गर्व भाव, गौरव भाव पैदा किया है, ये पिछड़े वर्ग की गुलामी का सबसे बड़ा कारण है। इससे ऊपर उठना पड़ेगा। तीसरी बात, जब पिछड़े वर्ग के अंदर चेतना पैदा हो गई, हमारे समाज का आदमी एमपी होना चाहिए, एमएलए होना चाहिए, विधायक होना चाहिए, सांसद होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, तो ब्राह्मणों ने हर जाति का एक एक नेता तैयार किया और उसको उसकी जाति में भेजा, उसको सिक्योरिटी दिया, उसको गाड़ी दिया, उसके जाति में भेजा। और उसने कहा कि हमको मंत्री बनाया, हमको विधायक बनाया, हमको सांसद बनाया, फला पार्टी ने सब बनाया, बिरादरी को इतना बड़ा सम्मान दिया, एक एक वोट उस पार्टी को जाना चाहिए।
अरे तुमको बनाया तो बिरादरी को क्या सम्मान दिया? तुम तो बिरादरी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो तुम तो बोल भी नहीं पा रहे हो। एसपी बघेल बीजेपी में बहुत बड़े नेता है कि नहीं? कौशाम्बी में जो घटना हुई न्याय दिला पाए? स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी में बहुत बड़े नेता है, तमाम घटनाएं हो रही न्याय दिला पाए? ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, थाने का थानेदार भी नहीं सुनता। क्यों? उनको पोजीशन दी जाती है, पावर नहीं दी जाती है। पोजीशन दिखाओ और अपने लोगों का वोट ले लो। वो झंडा उठा रहा, आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, तब तक उसकी बिरादरी के आदमी को टिकट दे दिया, वो टिकट लेकर आ गया, आरक्षण वाला झंडा नीचे, बीजेपी वाला झंडा ऊपर। तो मैंने कहा अरे कल तक तो आरक्षण वाला लेकर चल रहे थे, बीजेपी ने लागू कर दिया, क्या बीजेपी का ऊपर कर लिए? नहीं, लागू नहीं किया। फिर नहीं, बिरादरी के आदमी को टिकट दे दिया। अच्छा, तो इससे क्या हो गया? अरे अब बिरादरी की इज्जत दांव पर लग गई है। तो हमने कहा तो आपकी बिरादरी ने तय किया कैंडिडेट? कहा नहीं, वो तो बीजेपी हाईकमान ने तय किया, कांग्रेस हाईकमान ने तय किया। तो हमने कहा हाईकमान किसका है? कहा वो तो ब्राह्मणों का है। तो हमने कहा ब्राह्मण कैसे टिकट तय करते पता है? कहा पता नहीं है। हमने कहा चरण चाट लोगों की लिस्ट बनती है, चरण को चाटने वाले लोगों की लिस्ट बनती है, उसमें जो पहले नंबर पर आता है उसका टिकट कंफर्म किया जाता है। तो आप उसको स्वाभिमान का प्रतीक बना लिया, जो चरण चाटने में नंबर 1 का है उसको स्वाभिमान का प्रतीक बना लिया, तो आपका कल्याण कैसे हो? तो इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा, समाज को निकालना पड़ेगा। इससे बाहर अगर नहीं निकलेंगे तो समाज की लड़ाई मजबूत नहीं हो सकती। जाति धर्म से बाहर निकलना पड़ेगा। जाति के नाम पर कोई अधिकार नहीं है संविधान में, धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है संविधान में। तो अधिकार किस नाम पर है? अधिकार ओबीसी के नाम पर है, अधिकार एससी के नाम पर है, अधिकार एसटी के नाम पर है। बाबा साहब ने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी 4 प्लेटफार्म पर लोगों को लाकर खड़ा कर दिया, इतने बड़े समाज को। तो हमें वो स्वीकार करना चाहिए। अगर मान लो ओबीसी इकट्ठा हो जाए 52%, पहले की जनगणना आज होगी तो 60-65, अगर इकट्ठा होकर कह दे कि हमारी जितनी संख्या उतना मिलना चाहिए तब वोट देंगे, तो किसकी औकात है नहीं देगा? अगर ओबीसी के नाम पर इकट्ठा हो, एससी के नाम पर इकट्ठा हो, एसटी के नाम पर इकट्ठा हो, और ये सब मिलकर एकजुट होकर के मूल्यवासी के नाम पर इकट्ठा हो, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़े, तो कौन रोक सकता है इनको हक अधिकार लेने से? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर जाति धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ेंगे तो कभी भी अधिकार नहीं मिलेगा। तो जो संवैधानिक पहचान हमारी है, इसके आधार पर हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर हमको हक अधिकार मिले। देखिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो गया, संविधान में कोई प्राविधान नहीं। 50% आरक्षण की सीमा रहनी चाहिए, इसके लिए संविधान में कहीं कुछ नहीं लिखा है। 50% पर आपको रोक दिया, क्योंकि एससी एसटी के आरक्षण से पहले दुखी थे। कहा ओबीसी को भी मिल जाएगा, तो कहा 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। आज जब ये विचारधारा बढ़ रही, पिछड़ों में जागृति बढ़ रही है, तो नरेंद्र मोदी, अच्छा चलो गरीबी के नाम पर दे दिया, चलो गरीबी के नाम पर आरक्षण लागू कर दिया, तो ये कौन सा सर्वे आया कि केवल ब्राह्मण ही गरीब हैं? केवल जो जातियां जनरल कैटेगरी में हैं वही गरीब हैं, बाकी एससी एसटी ओबीसी में कोई गरीब नहीं है? ये कहां का सर्वे आया भाई? ये कौन सा सर्वे? अगर गरीबी के नाम पर दिया तो सबके गरीबों को देना चाहिए था, मगर सबके गरीबों को तो नहीं दिया। तो ये फ्रॉड है। ये जो 10% रिजर्वेशन है, ये फ्रॉड है। चलो फ्रॉड कर लिया, 10% रिजर्वेशन दे दिया, तो ये 50% के अंदर है, 50% से ऊपर है। 50% जो आरक्षण सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, उसके अंदर है, उसके ऊपर है? ऊपर है। तो मतलब पहले ही सरकार ने 50% सीमा का उल्लंघन कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही है। तो अब 50% रह कहां गई सीमा? और जब 50% सीमा खत्म हो गई, तब ओबीसी को 52% क्यों नहीं मिलना चाहिए ना? कई राज्यों में 27% रिजर्वेशन भी नहीं है, हरियाणा में बढ़ाया गया,
बिहार में बढ़ाया गया, झारखंड में बढ़ाया गया, तेलंगाना में बढ़ाया गया, छत्तीसगढ़ में बढ़ाया गया, मध्य प्रदेश में बढ़ाया गया, ऐसे कई राज्य हैं। लेकिन कहीं या तो राज्यपाल दस्तखत नहीं कर रहा है, या तो हाई कोर्ट ने रोक दिया, या तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। अरे भाई क्यों रोक दिया? जब 50% की सीमा खत्म हो गई है तो क्यों रोक दिया गया? और ये जो जाति आधारित जनगणना का झंडा लिए नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं कि हम करवा रहे, तो आपकी ईमानदारी का पता तो इसी से चलता है कि इतने राज्यों में रिजर्वेशन बढ़ाया गया, जहां 27 भी ओबीसी को नहीं मिलता था, उनको 27 राज्य सरकारों ने दिया, और उन कई राज्यों में आपकी भी सरकार है, पहले की सरकारों ने दिया था, तो आप उसको मान्यता नहीं दे रहे हो, उसके लिए कानून नहीं ला रहे हो, 50% आरक्षण सीमा समाप्त करने के लिए कानून नहीं ला रहे हो, तो ये तो खुलेआम धोखेबाजी पता चल रही है। भविष्य में क्या करोगे वो तो अभी पता चल रहा है। अब मोदी सोच रहे हैं कि जनगणना करके वोट ले लें बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तब तक 27 में शुरू करेंगे, तब तक 29 आ जाएगा करते करते, फिर सरकार बनेगी तो देखेंगे, नहीं बनेगी तो जो आएगा वो देखेगा क्या करना। तो ये बड़ी साजिश है। चूंकि जो सेंसस एक्ट है, अगर सरकार ईमानदार है तो जो सेंसस एक्ट है 1948, उस सेंसस एक्ट में परिवर्तन करती सरकार। सेंसस एक्ट में परिवर्तन नहीं किया, परिवर्तन करके कानून में जाति जनगणना डालती कि जाति जनगणना आपसे सरकार जो भी जनगणना करेगी, तो ये बात ईमानदारी की होती। गजट निकाला, गजट का बड़ा हल्ला मीडिया वालों ने मचाया कि गजट निकल गया जनगणना का, गजट निकल गया। हमने गजट को पढ़ा, उसमें कहीं नहीं लिखा है जाति आधारित जनगणना होगी, कहीं लिखा ही नहीं है। तो धोखा तो हो चुका है, होना कहां है। लेकिन प्रचार करके टीवी चैनलों से आपका वोट लेना चाहते हैं, तो इसलिए समाज को सतर्क करने की जरूरत है। इसलिए 2027 में शुरू होगी तारीख रखा है। अगर ईमानदार होते तो अभी शुरू कर देते, ईमानदार नहीं है इसलिए 2027 तय कर रहे हैं। तो इन बातों को हम लोगों को, समाज को बताना है। दूसरी चीज क्या है? आज राहुल गांधी झंडा लिए घूम रहे, जाति जनगणना होनी चाहिए, जिनकी सरकार ने सबसे ज्यादा दिन रोका। फिर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जब 90 में मंडल कमीशन की लड़ाई तेज थी, तो बीजेपी ने मंदिर की लड़ाई तेज किया ताकि ओबीसी उधर जाए, और कांग्रेस ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण का, ताकि सारी संस्थाएं बेच दिया जाए और रिजर्वेशन सरकारी जगह है तो सरकारी नहीं बचेगा, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। उस पॉलिसी को आज मोदी आगे बढ़ा रहे हैं, सब चीज बेच रहे हैं। जब सब बिक जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ले लो। मोदी भी कहेंगे दे रहे हैं, राहुल भी कहेंगे दे रहे। तो हमें समझने की जरूरत है कि ये दोनों लोग जो कांग्रेस और बीजेपी जो है, ये दोनों मिलकर देश में ओबीसी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, इनको पता है कि अपने लोग तो हल्दी देखने से पीले हो जाते, लगाने की जरूरत तो पड़ती नहीं। बोल दिया करेंगे, अपने लोग खुश, बल्ले बल्ले, हाँ करेगी, अब तो सरकार ने कहा है करेंगे, खुश हो गए। वो जानते 14 में जो जो कहा था वो नहीं किया, फिर जीत गए 24 में, 19 में जीत गए, 24 में जीत गए। अच्छा चलो बहुत गुस्सा हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे? हमको हटाएंगे, कांग्रेस को ले आएंगे। फिर उसके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे तो क्या करेंगे? उसको हटाएंगे, हमको ले आएंगे। आप हमेशा गुस्से में रहना चाहिए। गुस्से में रखना भी एक साजिश है। जब आप गुस्से में रहोगे तो आप कहोगे इसको भगाना है। आपका जो 85 की बात कर रहे हो ना, अब 85 से बात करने वाला कोई नेता आ गया, अरे भाई 85 की पार्टी से हम खड़े हैं, भाई साहब मजबूत करो। अरे नहीं रुको भाई, अभी मोदी के ऊपर बहुत गुस्सा में है हम, अभी मोदी को हटाना है, अभी तुम रुके रहो। तो किसको लाना है? मोदी को हटाना है तो कांग्रेस को लाना है। फिर कांग्रेस आ गई, फिर कांग्रेस ने ऐसा काम किया, फिर आप गुस्सा में आ गए, जैसे 2014 में गुस्सा में थे तो फिर गुस्सा में आ गए। फिर अपने समाज वाला हाथ जोड़ के आया, भाई पिछले चुनाव में आप बहुत गुस्से में थे इसलिए वोट नहीं दिए थे, अब की तो बहुजन समाज वाला मामला है, मूल्यवासी समाज वाला मामला है, अब की तो देख लो भाई साहब। अरे नहीं रुको, अभी ये तो और गलत कर रहा है, अभी हम बहुत गुस्से में, अभी इसको हटाना है। तो गुस्से में आप रहो,
एक बार उसको हटाओ, एक बार उसको लाओ, फिर उसको हटाओ, उसको लाओ, दोनों मिले हुए। जब वो आता है तो उसके कान में कहता आ गए, कहता आ गए। कैसे आ गए? हम इनको 4 जूता नहीं मारते तो तुम आते? हम 4 मारे इसलिए ये गुस्से में आए, इसलिए तुमको लेकर आए, नहीं थी अपने आदमी को लेकर आते। अब तुम एक काम करना, 4 का 3 मत करना, 4 का 3 मत करना, 4 का 6 कर देना। जब 6 हो जाता है फिर आप गुस्से में आ जाते हैं तो 4 मारने वाले को ले आते हैं। फिर वो उसके कान में कहता है देखो तुम्हारे कहने से 6 कर दिया था, अब की तुम 8 कर देना। ये 75 साल से चल रहा है। तो इसलिए समझने की जरूरत है और लड़ने की जरूरत है और संगठन मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी लड़ाई बिना संगठन के नहीं हो सकती है। जितना मजबूत संगठन होगा उतनी मजबूत लड़ाई होगी। आज जितना मजबूत संगठन है उसकी वजह से हमारी बोली, हमारी भाषा हर दल, हर पार्टी को बोलना पड़ रहा है। अगर ये संगठन जन संगठन बन गया, गांव गांव में संगठन हो गया, तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो हम लोग जो चाहते हैं वो इस देश में कर ही लेंगे, तो वो हम करेंगे। आप लोग इसके लिए कोशिश करेंगे, इस आशा उम्मीद के साथ। आप लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय माता।